हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 6 क्लास 6 के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सारे वीडियोस हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप सब अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करें। आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जिस तरह के परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। What a fun would be if you suddenly get some magical powers to change things around you. What are the things you want to change? कितना अच्छा हो अगर हमें कोई मैजिकल पावर्स मिल जाए जिनसे हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकें। तो बताइए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ऐसी कोई मैजिकल पावर मिल जाएगी तो आप लोग क्या चेंजेस कीजिएगा। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स तो नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स। लेकिन बिना किसी मैजिकल पावर के भी हम लोग अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व्ड? क्या आप लोग कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें हम लोग चेंज तो करते हैं लेकिन बिना मैजिक के? Many changes are taking place around us on their own. हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस अपने आप ही हो रहे होते हैं। In the fields, the crops change from time to time. फील्ड में क्रॉप जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है ना। जैसे हम लोग बीज बोते हैं, सीड लगा कर आते हैं तो वो अपने आप ही ग्रो होकर प्लांट बन जाता है। हम लोग तो उसको जादू से मैजिक करके बड़ा करने नहीं जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट। अक्सर आपने देखा होगा पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं या पत्ते डिकलर हो जाते हैं, है ना। सूखे हुए पत्ते येलोइश टाइप्स में हो जाते हैं, तो वो भी अपने आप ही चेंज होता है, हम लोग तो नहीं करने जाते हैं। द फ्लावर ब्लूम एंड देम विदर अवे, फूल अपने आप खिलते हैं और अपने आप ही मुरझा जाते हैं विदाउट एनी मैजिक। ओके, दिस इज नेचुरल चेंज। आर एनी चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या हमारे बॉडी में भी ऐसे कोई चेंजेस होते हैं? योर नेल्स ग्रो, हमारे नाखून बढ़ते हैं। योर हेयर ग्रोज, हमारे सर के बाल भी बढ़ते हैं। योर ग्रो टॉलर, हमारी हाइट बढ़ती है। एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे वेट भी बढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज होती है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल दिस टाइम? क्या अभी आप नोटिस कर सकते हैं आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही होंगी? कैन सम ऑफ चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे ग्रुप करते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इन माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। अगर दो चेंजेस में सेम ही टाइप की सिमिलैरिटी होगी, मीन्स सेम टाइप से दोनों चेंजेस अगर हो रहा होगा तो हम लोग उसे एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 6.1 टॉपिक, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे के सारे चेंजेस हमेशा रिवर्स्ड होते हैं? तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो करते हैं एक्टिविटी 1 परफॉर्म। टेक ए बलून एंड ब्लो इट। एक बलून लीजिए और उसे फुला दीजिए, उसमें हवा भर दीजिए। टेक केयर डैट इट डज नॉट बर्स्ट, लेकिन हवा भरते टाइम ध्यान रखिए कि वो बर्स्ट ना हो जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंजेस। अब जब आपने उसमें
हवा भरना स्टार्ट किया तो क्या पाया कि बलून का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब क्या कीजिए कि बलून से एयर एस्केप कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए। अब एक्टिविटी 2 परफॉर्म करते हैं। टेक a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2। फिगर 6.2 में जैसे पेपर फोल्ड किया गया है वैसे फोल्ड कर दीजिए। यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। अब सबने वो कागज़ का जहाज़ बनाया होगा, है ना, एरोप्लेन। तो इस पीस ऑफ पेपर से एरोप्लेन बनाइए। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। ये प्लेन उड़ाने में आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, अब जब आप प्लेन उड़ा उड़ा कर थक जाइए तो क्या करना है, अनफोल्ड दी पेपर अगेन। पेपर को वापस से अनफोल्ड कर देना है, बिल्कुल पहले जैसा कर देना है। अब करते हैं एक्टिविटी 3 परफॉर्म। टेक सम डो एंड मेक ए बॉल। ठीक है, कुछ आटा लीजिए, आटे को पानी से गूंद दीजिए और उसका एक बॉल टाइप का शेप बना लीजिए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब उसको रोल करके एक रोटी भी बना लीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद दिस शेप। हो सकता है शेप ठीक नहीं बने। एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। तो आप क्या करेंगे, उसे मोड़ चमोड़ कर वापस से डो का बॉल बना लेंगे ताकि उसको दोबारा रोल कर सके। अब एक्टिविटी 4 देखिए। टेक दी सम बलून्स। नहीं, एक्टिविटी 4 अभी नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब जो हमने एक्टिविटी 1 परफॉर्म किया जिसमें हमने बलून फुलाया और फिर बलून से हवा निकाल दी, फिर हमने एक्टिविटी 2 परफॉर्म किया जिसमें हमने एक पेपर से एरोप्लेन बनाया और फिर पेपर को अनफोल्ड कर दिया। फिर हमने एक डॉ लिया, डॉ से बॉल बनाई और बॉल से रोटी रोल की एंड वापस से उसे बॉल बना दिया। तो इन तीनों एक्टिविटी में हमें क्या कॉमन मिला? वाज इट पॉसिबल टू गेट बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? क्या जब हमने बलून से हवा बाहर निकाल दी तो हम बलून के एक्चुअल यानी ओरिजिनल शेप और साइज़ को गेन कर सके थे? तो हाँ, बिल्कुल गेन कर सके थे। अब सेकंड में क्या हुआ था? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? एरोप्लेन बनाने से पहले और एरोप्लेन बनाने के बाद पेपर का साइज़ जो है क्या वो सेम था? तो हाँ, सेम था। Was it possible to get back the ball of dough again? अब डॉ से जो हमने रोटी बनाई वापस से उसे बॉल जैसा बनाया तो क्या वो बॉल बन सका था? तो हाँ, बॉल बन गया था। अब वाट डू यू कंक्लूड? तो इन 3 एक्टिविटीज़ से हमने क्या कंक्लूड किया? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या ऐसा हो पाया कि हम लोग वो मटेरियल ऑब्ज़र्व करने में कामयाब रहें जिनसे हमने एक्टिविटी स्टार्ट किया था? तो इफ़ द आंसर इज़ यस, अगर हाँ, तो हाँ, हम लोग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट गेन करने में कामयाब थे। तो इट मीन्स दैट द चेंजेस अकर इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। तो इससे पता ये चलता है कि ये जो चेंज हुआ इन सारी एक्टिविटीज़ में ये रिवर्स भी किया जा सकता है, मीन्स वाइस वर्सा, उल्टा, ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विथ अ डिफरेंस। अब क्या करते हैं कि इन्हीं 3 एक्टिविटीज़ को थोड़ा अलग तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्टिविटी 4, टेक द सम बलून। अब क्या करना है, कुछ बलून लेना है विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। जो हमने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था बिल्कुल वैसा ही बलून लेना है। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। उसको उसके फुल साइज तक
फुलाना है एंड देन उसका माउथ टाई कर देना है किसी स्ट्रिंग से या रबड़ से। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। ओप्स, इट्स बस्ट। अब अपनी पेंसिल या पेन के पॉइंटेड टिप से उसमें पिक करना है, उसे चुभोना है, तो क्या होगा, वो ब्रस्ट कर जाएगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 5। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब वही पीस ऑफ पेपर लेना है विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, जो हमने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन बनाना है, उसमें ड्रॉ करके एक एरोप्लेन बनाना है। एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। और एरोप्लेन की जो आउटलाइन है उससे उसे कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। अब देखते हैं एक्टिविटी 6। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। अब डो के बॉल से हमें एक रोटी रोल करनी है और उसे तवा पर बेक कर देना है। Suppose you are asked the same 3 questions which you answered in after activity 3. What would your answer be now? अब सोचिए अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिविटी 4 के बाद आपने क्या पाया, एक्टिविटी 5 के बाद आपने क्या पाया, एक्टिविटी 6 के बाद आपने क्या पाया, तो आपका आंसर क्या होगा? We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. तो हम लोग ये पाएंगे कि एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6 से हमें जो प्रोडक्ट मिले हैं, फाइनल प्रोडक्ट, वो हम लोग रिवर्स करके ओरिजिनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 4 में बलून तो फूट गया, अब वापस बलून तो नहीं आ सकता है। एक्टिविटी 5 में जो पेपर हमने कट कर लिया है, अब वो ओरिजिनल शेप में तो नहीं हो सकता है। फिर एक्टिविटी 6 में जो रोटी हमने बेक कर ली है, अब सेकी हुई रोटी वापस डो का बॉल तो नहीं बन सकती है ना, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है। यू यूज़ ए पेंसिल एंड ए इरेजर विथ रिपीटेड यूज़, देयर शेप एंड साइज चेंजेस, कैन वी रिवर्स दिस चेंज। हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं लिखने के लिए और इरेज़र यूज़ करते हैं उसे इरेज करने के लिए। अब बार बार जब हम लोग यूज़ करते हैं डेली, तो क्या होता है कि पेंसिल और इरेज़र का शेप और साइज़ वो चेंज हो जाता है। तो आप लोग बताइए, क्या हम लोग किसी भी तरह इस पेंसिल और इरेज़र को पहले पुराने वाले शेप में भेज सकते हैं? तो नहीं भेज सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने पॉटर, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें देखा होगा कि वो अपने एक व्हील पर काम करते हैं। ही शेप्स अ लंप ऑफ अ क्ले इनटू अ पॉट। वो क्या करता है, मिट्टी के एक लंप को, मिट्टी के लौथरे को एक पॉट का शेप दे देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो क्या ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है? तो हाँ, अभी तो ये रिवर्स्ड हो सकता है, बट होता क्या है उसके बाद, ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। अब वो ओवन में भट्टी में डालकर उसे बेक कर देता है, पका देता है उस मिट्टी के बर्तन को। तो नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो क्या अब ये चेंज रिवर्स्ड हो सकता है? तो नहीं, अब ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। वो बेक किया हुआ मिट्टी का पॉट वापस कच्ची मिट्टी नहीं बन सकता है। टेक सम चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। अब देखिए टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस दिए गए हैं, तो आपको बताना है ये रिवर्स्ड है या नहीं है। तो देखते हैं। पहला है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। कच्चे एग को बॉइल्ड एग में हमने कन्वर्ट किया। अब इसको क्या रिवर्स कर सकते हैं? मीन्स बॉइल्ड एग को अब क्या कच्चे एग में वापस बदल सकते हैं? तो ये नहीं हो सकता है, तो लिख देंगे नो। अब सेकंड है बैटर टू इडली। अब बैटर से तो हमने इडली बना ली, अब इडली तो बेक हो गई ना, वो तो पक गई, कुक हो गई। तो अब इडली को वापस बैटर तो नहीं बना सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा नो। अब थर्ड है वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स।
थर्ड क्या है, वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ। अब कपड़े गीले हैं तो हमने उसे सुखा दिए, लेकिन सुखाने के बाद भी वापस हम उसे वेट तो कर ही सकते हैं, तो ये चेंज रिवर्स होगा। अब है वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर। ऊन से जो स्वेटर बुना जाता है, ये एक्चुअली वही कह रहा है। तो जब स्वेटर बुन लेंगे तो वापस उसे ऊल तो बना सकते हैं, वो एक उसका रो खींचेंगे और फिर धीरे धीरे वापस ऊन बन जाएगा, तो ये चेंज भी रिवर्स्ड होगा। अब है ग्रेन टू इट्स फ्लोर। कोई भी ग्रेन जैसे ग्राम है ना, चना या गेहूँ, व्हीट, इसे पीस कर हमने इसका फ्लोर बना लिया, जैसे गेहूँ का आटा या चने का जो पाउडर होता है ना। तो अब इसे वापस हम लोग ग्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो हम लोग ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो चेंज कन्वर्ट्स में हो जाएगा नो। फिर नेक्स्ट है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। ठंडे मिल्क को हमने हॉट कर दिया, गर्म कर दिया, अब वापस उसे फ्रिज में डालकर ठंडा तो कर ही सकते हैं, तो ये चेंज रिवर्स होगा, तो लिखेंगे यस। अब है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ क्वाइल्ड स्ट्रिंग। एक सीधी रस्सी या सीधे धागे को हम लोग क्वाइल्ड हमने कर दिया, अब वापस उसे सीधा भी कर सकते हैं, तो लिख देंगे यस। अब है बर्ड टू फ्लावर। अब कली जो है वो खिल करके फ्लावर बन चुकी है, तो फ्लावर को वापस बर्ड नहीं बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा नो। अब है मिल्क टू पनीर। मिल्क से हमने पनीर बना दिया, अब पनीर को वापस मिल्क थोड़ी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा नो। अब है काऊ डंग टू बायोगैस। काऊ डंग से तो हमने बायोगैस बना दिया, लेकिन बायोगैस से काऊ डंग वापस नहीं बना सकते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा नो। अब है स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। एक रबर बैंड को जो हम लोग बाल में लगाते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, तो जब तक स्ट्रेच करेंगे उसकी साइज़ इंक्रीज़ रहेगी, लेकिन जैसे ही उसे हम लोग छोड़ेंगे वो अपने नॉर्मल साइज़ पर आ जाएगा, तो ये चेंज रिवर्स होगा, तो इसमें लिखेंगे यस। अब आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम। आइसक्रीम को हमने मॉल्ट कर दिया, मीन्स मेल्ट, पिघला दिया, अब वापस उसे फ्रिज में डालेंगे तो वो वापस से फ्रीज कर जाएगा, तो ये चेंज रिवर्स होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। अब ये तो हो गया रिवर्स करता है, रिवर्स नहीं करता है, लेकिन इनके अलावा भी कोई अदर वेज होता है क्या चेंज का? तो आइए देखते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हमने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे जिनसे मिट्टी खोदी जाती है, मीन्स ज़मीन खोदी जाती है ना। जब घर बनता है तो भी मिट्टी खोदी जाती है, या जब हमें कहीं पर प्लांटेशन करनी होती है तो भी मिट्टी खोदते हैं। तो हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज़ फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। वुडन हैंडल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वो जो मान लीजिए कुल्हाड़ी से तो लकड़ी काटी जाती है ना, वो कुदाली से अगर मिट्टी खोदी जा रही है तो आपने कभी नोटिस किया है कि ऊपर तो उसमें एक वुडन हैंडल लगा होता है, लकड़ी का लगा होता है ना, लेकिन नीचे जिससे खुदाई करते हैं वो हिस्सा, उसका वो पार्ट आयरन का होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये आयरन और वुड का कॉम्बिनेशन कैसे बना? तो द आयरन ब्लेड of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed। तो वो जो आयरन ब्लेड होता है उसमें एक रिंग लगी होती है जिससे वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल। वुडन हैंडल से साइज में छोटा होता है वो रिंग। वो किस चीज़ का होता है? आयरन का रिंग होता है। To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size। तो हैंडल को उसमें फिक्स करने के लिए रिंग को हीट किया जाता है। तो हीट करने से क्या होता है? उसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो अब जब उसकी साइज़ बढ़ गई है कुछ समय के लिए, तो नाउ द हैंडल ईजली फिट्स इनटू द रिंग।
तो अब क्या होगा कि हैंडल जो है वो ईजिली रिंग में फिट हो जाएगा। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, अब धीरे धीरे वो रिंग कूल होगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वापस से सिकुड़ जाएगा एंड फिट्स टाइटली ऑन दी हैंडल, और उस हैंडल में वो बिल्कुल टाइटली फिट हो जाएगा और फिर उससे मिट्टी खोदने का काम काफ़ी आसानी से हो सकता है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। तो फिगर 6.7 में भी एक ऐसा ही चेंज दिखाया गया है जो मेटल रिम को वुडन व्हील से फिक्स करने में हेल्प करता है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मेटल रिम है वो वुडन व्हील से थोड़ा सा स्मॉल है साइज में। तो ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट ऑन टू द व्हील, हीटिंग करने से क्या हुआ है कि रिम जो है वो एक्सपैंड कर गया है और फिर वो व्हील में काफ़ी ईजिली फिट हो गया है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, जब हमने फिट कर दिया रिम को व्हील में तो अब क्या करेंगे, उसे कूल करने के लिए रिम पर कोल्ड वाटर छिड़केंगे विच कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उससे क्या होगा, रिम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, और व्हील पर टाइटली फिक्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। When we heat water in a pan, जब एक पैन में, एक बर्तन में हम लोग पानी हीट करते हैं तो इट बिगेन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगेन टू डिक्रीज, अगर हम लोग बहुत देर तक हीट करते हैं, हीट करते जाते हैं तो क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी जो है पैन में वो डिक्रीज़ कर जाती है। द वाटर चेंजेस इनटू द वेपर, तो डिक्रीज़ क्यों करती है, आखिर वाटर कहाँ जाता है, तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5 के एक्टिविटी 7 में यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट्स कूल्ड। चैप्टर 5 के एक्टिविटी 7 में हमने पढ़ा है कि वाटर वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट होता है अगर इसे हम कूल कर देंगे। तो वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हम सब ने मेल्टिंग ऑफ आइस देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट हीटेड, आइस कब पिघलता है, जब उसे हीट मिलती है ना। आइस को फ्रिज से बाहर निकाल कर रख देंगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो इसमें क्या चेंज हो रहा होता है। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, तो ये आइस जो मेल्ट होकर वाटर बना, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस वाटर को हम लोग वापस आइस बना सकें। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, तो आइए कुछ और चेंजेस देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक्टिविटी 7 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए, सारे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।